वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेशन करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल सेकेंड वीक ऑफ मार्च में इसको मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, और इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जो कमियां हैं किडनी हेल्थ को अचीव करने की, हम उसको पूरी कर पाएँ, और इस साल हम उस कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में नोटो के साथ कोलैबोरेशन किया, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सदर हॉस्पिटल में। आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार। हमारे जो एमएस हैं डॉक्टर आर्या सर, वो इसको प्रिसाइड करेंगे, और प्रिंसिपल मैम स्पेशल इन्वाइटी रहेंगे। और इस प्रोग्राम में सभी सेक्शंस के लोगों को बुलाया गया है, डॉक्टर्स के अलावा एनजीओज़ हैं, और जो समाज सेवी लोग हैं जो कि जगह जगह सेवा कर रहे हैं, उन सबको बुलाया गया है। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, और इसका एक ही मात्र उद्देश्य है लोगों में ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना। और जैसे आप जानते हैं कि भारत में ऑर्गन डोनेशन बहुत ही पिछड़ा हुआ है, और हमारी जो ऑर्गन डोनेशन रेट है 0.8 पर मिलियन पॉपुलेशन है। हमारा टारगेट है कि इसको हम 5 पर मिलियन कर दें अगले 5 साल में। इसी एक उद्देश्य के साथ हम इस प्रोग्राम को करते रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा, हेड नेफ्रोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल। आज हम यहाँ सब लोग सफदरजंग हॉस्पिटल में इकट्ठे हुए हैं वर्ल्ड किडनी डे, जो कि हर साल मार्च के दूसरे हफ्ते में मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। इस बार जो वर्ल्ड किडनी डे की थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, टू ब्रिज द नॉलेज गैप। इसका मतलब ये है कि हम सभी को, चाहे हम मरीज़ हों, चाहे हम जनरल पॉपुलेशन, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, कोई भी हो, हमको अपने किडनी हेल्थ के बारे में, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो किडनीज़ को जो हेल्दी रखने के लिए कुछ छोटे टिप्स हैं, जैसे कि आपको व्यायाम करना चाहिए डेली, कम नमक और कम चिकनाई का खाना खाना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल क्विट करने चाहिए, और अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम देख के चलें तो हमारी किडनी स्वस्थ रह सकती है। It gives me immense pleasure on the occasion of the World Kidney Day, and as everyone knows, the gap between the diseased organ donations and transplantations is huge. So we have to give a message to the society that we have to increase the rate of the organ transplantation, mainly diseased, as living donor transplantations are much beyond, roughly about 53,000 in the last 7 years, whereas the diseased are only 8,000 nearly. So we have to increase the awareness not only about the disease transplantations, but also the prevention of the kidney diseases, mainly because of the diabetes and hypertension. Thank you. आज का ये दिन बहुत शुभ है, और वर्ल्ड किडनी डे 2022 ये इसलिए कि दुनिया में लोगों को पता होना चाहिए कि किडनी जो है, इसकी बीमारियां बहुत ही दिक्कत देने वाली हैं, और 25, 30, 40 साल पहले इनका कोई ख़ास इलाज नहीं था, पर अब तो इलाज होता है। और जब इलाज होता है तो पेशेंट जितनी जल्दी अपने को दिखाएं, अपनी चेकअप कराएं, ब्लड प्रेशर, शुगर, लाइफस्टाइल कंट्रोल करें, ताकि बीमारियां बढ़े नहीं। और आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और अच्छा है। जितना उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए उतनी अच्छी बात है। थैंक यू।
Urology Department, Nodal Officer of Renal Transplant, Safdarjung Hospital. He has many laurels to his credit owing to his distinguished work. He is a recipient of several prestigious awards. Sir, we salute you for your achievements and accomplishments. May I request you to step up to the podium and give your presentation. A big hand please, and I would request all the distinguished dignitaries to please come in front. Sir is going to give his presentation. DG sir, Professor Sunil Kumar sir, Principal Dr. Geeti Khanna ma'am, and Dr. Noto and all the additional MSc seniors, and a special reference to Professor Glory sir for coming here and giving you education. I will give an overview of the renal transplant. What is renal transplant? Because we have medical students, nursing students, and people representing different sections of society today. So, whenever we start any program, we seek the blessings of Lord Ganesha, because he is the biggest symbol of organ transplant in the history of India. So, as we know, these are 5 stages of kidney failure, and it is CKD 5 that is known as end-stage renal disease, and that is the where we need some kind of replacement therapy, which can be in the form of dialysis, which my colleague will talk about in some detail, hemodialysis or peritoneal dialysis, and second is a transplant, which is the ultimate treatment of this problem. Now, we can have the dialysis first and then go to transplant, but we can also have in the patient the pre-dialysis phase, and you can go directly to the transplant. This is not preemptive transplant, and this is what we want to propagate now. We should avoid going our patient from pre-dialysis dialysis phase. We can directly go from pre-dialysis phase to transplant. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस कम होती है. हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ट्रांसप्लांट बेटर है डायलिसिस के लिए. तो आप देखते हैं कि डाटा अगर हम देखें तो पिछले 10 साल 15 साल का डाटा दिखाता है कि जो लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं वो हमेशा बेटर लॉन्जिविटी रखते हैं एज कम्पेयर टू डायलिसिस. उसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रांसप्लांट कराने से आपकी लॉन्जिविटी ज़्यादा रहती है, 20 साल 30 साल तक रहती है. जो हम किडनी निकालते हैं तो उसके टेक्निक्स डिफरेंट होते हैं. आजकल हम सिर्फ लैप्रोस्कोपी से ही निकालते हैं, ओपन टेक्निक से नहीं निकालते हैं. इसका फायदा ये रहता है कि पेशेंट को स्कार नहीं आता है. तो आजकल हम 3D लैब 2D लैब से निकाल कर किडनी ऐसे बाउल में रखते हैं, इसको परफ्यूज करते हैं और परफ्यूज करके फिर हम किडनी को रेसिपिएंट पे लगाते हैं. ये पेशेंट का स्कार आप देख रहे हैं, छोटा सा स्कार आता है और इसलिए कोई मॉर्बिडिटी पेशेंट को नहीं होती और पेशेंट जो है सालों साल तक जिंदा रहता है बिना किसी प्रॉब्लम के. एक किडनी के साथ वो रह सकता है. तो जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं लोग कि क्या हम किडनी देके जिंदा रह सकते हैं, बिल्कुल आप जिंदा रह सकते हैं. इसका प्रमाण हमारे सामने है. किडनी ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट में हम किडनी को आइलेट फोसा में लगाते हैं, एक आर्टरी, एक वेन और एक यूरेटर को जोड़ देते हैं. अगर आप देखें तो ये टेक्निक है जब हम एक लूप यूज करके किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और ये किडनी को ट्रांसपोज कर दिया गया है. ये आर्टरी दिखा रहे हैं, यहाँ पर वेन दिखा रहे हैं और ये अभी आप देखें कि ये हमने एक छोटा वीडियो है कि जब हम किडनी ट्रांसप्लांट लगाते हैं तो यूरेटर में से वीन आता है तब हम कहते हैं सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ है. तो ये आजकल हम रोबोटिक से भी कर सकते हैं. ये हमारा नेक्स्ट जो है एडवांसमेंट है. अब हम आते हैं कि ऑर्गन डोनेशन में हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल. मैं सिर्फ बहुत ब्रीफ में बताऊंगा 2 मिनट में. वी नो कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और अभी तो अमित साहब ने बिल्कुल सही बताया कि कितनी शॉर्टेज है हमारे पास. हमारा ऑर्गन डोनेशन रेट बहुत लोएस्ट है इन द एशिया. और अदर चैलेंजेस हैं हमारी फैसिलिटीज़. हमारे डीजी सर ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांट साइंसेज पूरे देश में बनाया जाए और वही इस सब का निदान कर सकता है. क्योंकि आप देख रहे हैं कितने सेंटर्स हैं, 80% प्राइवेट सेक्टर में है. दिस इज द मेन प्रॉब्लम बिकॉज हमारी गरीब जनता प्राइवेट सेटअप को अफोर्ड नहीं कर सकती है. आप देख सकते हैं सारे मैप दिखा रहा है, सारे सेंटर्स प्राइवेट में सेंटर हैं. सर्जन्स की बात कर लीजिए, कितने ट्रेन सर्जन हैं, बहुत लिमिटेड सर्जन्स हैं. इनको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम ट्रांसप्लांट को बढ़ा सकते हैं. एक अगर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ भारत में ऑप्ट आउट सिस्टम है. ऑप्ट आउट का मतलब होता है, ऑप्ट आउट सिस्टम होता है कि जब तक आप कंसेंट आपने दे दिया है, तो माना जाता है कि आपने कंसेंट दे दिया है, दैट इज ऑप्ट आउट. और भारत में ऑप्ट इन सिस्टम है, यानी कि जब तक हम कंसेंट नहीं देंगे हमसे डोनेट नहीं करा सकते. इसीलिए भारत में आप देख सकते हैं रेट सबसे कम है. तो ये समथिंग है जो कि हमारे पॉलिटिशियंस को और लीडर्स को सोचना होगा. डोनर्स कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? हमारे पास लिविंग डोनर है, हमारे पास अनलिटेड डोनर्स हैं और हमारे पास डिजीज डोनर है जो पेशेंट के ब्रेन डेड हो जाता है वो डोनेट कर सकता है. तो अगर हम अपने
ऑर्गन्स को, बॉडीज को ना जलाएं या बरी ना करें, ये सारे एक आदमी 8 लोगों को जान बचा सकता है। तो ये हम आदत प्रण करें कि हम अपनी बॉडीज को जलाएंगे नहीं, दफनाएंगे नहीं, हम औरों की जान बचाएंगे। और जैसे हम जानते हैं कि अवेयरनेस की बहुत कमी है डॉक्टर्स में, हम डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि ये ऑर्गन डोनेशन डिजीज में हो सकता है। तो हमें अवेयरनेस डॉक्टर्स की करनी है, सोसाइटी अवेयरनेस करनी है, जिसमें मीडिया की हेल्प चाहिए। और आज हमारे पास मीडिया बंधु हैं जो इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। चाहे कॉस्ट एक बड़ी प्रॉब्लम है, और अब डीजी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जब 75 लाख आप भारत सरकार देगी अनुदान, और आप एक ट्रांसप्लांट सेंटर बना सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फाइनली मैं बताना चाहूँगा, हमारे सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं नोडल ऑफिसर हूँ ट्रांसप्लांट का। 2016 में हमने कैटेगरी स्टार्ट किया था, और ये एक केस है जो हमने डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ किया, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। इसमें हमने पॉइजनिंग के बाद पेशेंट का किडनी जो है निकाला था, और ये पब्लिश हुआ था हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड माना गया था डोनेशन आफ्टर कार्डियक पॉइजनिंग के बाद। तो ये उस समय एक बड़ा अच्छा अनुभूति था पूरे सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए। और मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा, 2017 में जब निर्भया कांड हुआ, तब इंटेस्टीन की बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी कि इंटेस्टीन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तब भारत सरकार ने निर्देश दिया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इंटेस्टीन ट्रांसप्लांट होना चाहिए। तो हमें बताते बड़ा गर्व है कि सफदरजंग अस्पताल देश का पहला अस्पताल था जहाँ पर इंटेस्टीन को रिट्रीवल करके लगाया गया। और इस कार्यक्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी चीफ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है संगीता जी, उन्होंने इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, और डीजी साहब ने इस आर्टिकल में इसकी काफ़ी सराहना की। तो फाइनली आई वांट टू से when the road is not the end of the road unless we fail to make the turn, our little effort will make a big change and save the other lives. Donate organs, save lives. और मैं कुछ पंक्ति के साथ खत्म करना चाहूँगा। किसी की मुस्कुराहटों से हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो इसी एक जज्बे के साथ आगे चलें। धन्यवाद। And juniors. Today we are observing World Kidney Day in Safdarjung Hospital. This year the theme of World Kidney Day is Bridge the Knowledge Gap. मतलब bridge the knowledge gap means we have to create the awareness. And this awareness is for all. Health literacy. We used to say that health literacy patient को awareness नहीं है, but this applies to all the healthcare workers, doctors, nurses, and even non-healthcare professionals like health policy makers, government officials, nephrology organizations. Because kidney health should be highlighted in the health policy, because it is a very big economic burden for any country, and this will help for the patients and also for the health workers. So chronic kidney disease is a chronic condition. Once it sets in, वो कभी क्योर नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हो। The answer is only prevention, prevention and prevention. So as the global data says, we at present 85 crores of kidney patients are present worldwide. The prevalence is approximately 9 to 10%. And in India, every year 1.5 to 2 lakhs of end-stage patients who require kidney transplant and dialysis are added every year, and only 10% of them are able to get transplant or dialysis services. And as this over the decade analysis, other chronic conditions like COPD, stroke, ischemic heart disease, they have reduced over the last 10 years due to advances in the medical technology. But the kidney diseases are still on the uprise. The patients on renal replacement therapy are progressively increasing from last 10 years. So this is the iceberg, and what we are seeing is just a tip of the iceberg. We see only the transplant patients, the patients who are getting dialysis, but we have to see, हमें देखना है जो कि hidden portion है. That is the main chunk. The patients at risk to develop kidney disease, patients who are having progressive renal failure, who are unattended, the patients who are awaiting transplants. So cause of kidney disease in India, the biggest cause is lack of awareness.
I see a lot of patients, diabetes, hypertensive patients coming to me having diabetes, hypertension from last 15 years, 15 साल से, 20 साल से डायबिटीज है, और आज पूछने पे पता चला कि कभी कोई किडनी का टेस्ट नहीं हुआ, कभी ये चीज नहीं बताएगी कि आपकी किडनी रिस्क पे हो सकती है. This lack of awareness should be curtailed. So main causes are diabetes, glomerular diseases, hypertension, stones, and over-the-counter painkillers. Risk factor. Just a small question. If a patient or a normal human being can ask from himself, do you or a family member have diabetes, hypertension, or heart disease, or anybody in your family is having some form of kidney disease? If your answer is yes, means you may be at risk. I am saying you may be at risk. So you should yourself get checked for your kidney state. Lifestyle. This is upcoming risk factor leading to metabolic syndrome, hypertension, and eventually the kidney disease. Acute kidney injury in the elderly, which is not taken care of at the proper time, will lead to chronic kidney disease. Smoking is a killer in every way. Alcohol, liver disease, and kidney stones. So there are few simple symptoms in the patient which can be recognized by anybody, even any menstrual irregularity, cycle का irregular होना, infertility. These are all small indicators which are missed at the periphery level, sometimes at the physician level. So this should be taken care of. Now how you will screen? कोई बहुत बड़े rocket science नहीं है. Just a small blood test of urea creatinine can be done, and a urine test can be done, which can be done by a dipstick available everywhere in the country, or a 24-hour urine collection. Even we are having smartphones, we can calculate the GFR of anyone with this formula. So just early treatment makes a difference. If you catch kidney disease at early stage, you can delay the patient settling into renal failure by 7 to 8 years. You can give 7 to 8 years dialysis-free interval to a patient, which is utmost important for his quality of life. So intervene early, and these are some golden rules which are needed for your kidney's health. Keep fit, exercise daily, 45 minutes in a day, anything, walk, yoga, cardiovascular, anything. Eat a healthy diet in which you have low salt, low fat, fresh fruits are there, green leafy vegetables are there. Control your blood sugars, control your pressures, blood pressure. Take appropriate fluid intake, 3 to 4 liters for a normal human being in a day. Don't smoke. Decrease your alcohol intake, and don't take any painkiller medicines without the prescription of a physician. And get your kidney functions checked at least once in a year. अगर आप 40 साल की उम्र के ऊपर हैं या आपको किसी प्रकार का कोई रिस्क है कि आपको किडनी डेवलप कर सकती है, तो आप अपना जनरल एनुअल हेल्थ चेकअप साल में एक बार जरूर करें. With this, I thank you all for inviting me. It is indeed an honor to be here on this occasion of World Kidney Day, which is being observed on the second Thursday of every March. The statistical aspects, the clinical aspects, and the administrative aspects have already been dealt with. I will like to add only 3 small points. That the prevention of the kidney diseases, as had been said by Dr. Himanshu, is of utmost importance. The second issue is the disease donations, which in India is unfortunately very low. If we see at the statistics of the last 8 years around, सिर्फ 8,000 साढ़े 8,000 हमारे डिजीज डोनेशंस थे एंड 53,000 लिविंग डोनेशन. तो द लिविंग डोनेशंस का अपना एक रिस्क भी होता है, बट डिजीज इज ऑलवेज बेटर. एंड द थर्ड वन इज द चेंजेस इन लॉ एज सजेस्टेड बाय पॉइंटेड आउट बाय डॉक्टर अनूप कुमार की ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट, दैट रिक्वायर्स ए चेंज इन द लॉ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट जैसे आजकल डबल इंजन की सरकार है, चल रही हैं बातें, तो DGHS और डॉक्टर आर्या सर से ये डबल इंजन की सरकार से बहुत तेज़ी मिलेगी इसको, विद एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय डॉक्टर अनूप कुमार एंड डॉक्टर हिमांशु.
So I thank all of you and hope that we will progress in the field of organ donation, disease organ donation also. Thank you very much. It's a matter of immense pride and privilege for us that Honorable Director General Health Services Dr. Sunil Kumar ji is present amongst us as a chief guest. Sir, thank you so much for your gracious presence. An eminent surgeon, he is a crusader for universal healthcare, improving quality of life and ensuring health and well-being of people. Sir, you have always shown us the way forward. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our Honorable Chief Guest, Dr. Sunil Kumar ji. महत्वपूर्ण अस्पताल के अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस.वी. आर्या, इस अभूतपूर्व अस्पताल से जुड़े हुए मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर गीतिका खन्ना जी, डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एट सफदरजंग हॉस्पिटल, डॉक्टर रजनीश सहाय जी, डायरेक्टर मोटो, मेरे सामने उपस्थित डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर जौहरी, अनेक डिपार्टमेंट्स के विभागाध्यक्ष, अन्य सभी साथी, नर्सिंग प्रोफेशनल्स, आज हम वर्ल्ड किडनी डे मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यदि आप ध्यान दें तो हमारे जो शरीर की बनावट है, तो हमारा जो महत्वपूर्ण अंग है ब्रेन, ईश्वर ने हमें बहुत ही रिजिड स्कल में दिया, लेकिन वो हमें प्रोटेक्शन के लिए दिया। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने अप्रोच में। हमारा ब्रेन बेशक स्कल में हो, जो कि बहुत ही टाइट कंपार्टमेंट है, लेकिन हमारी अप्रोच बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो भारत कि उन्होंने एक बढ़िया सा एक सुंदर सा डायलिसिस सेंटर खोला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। 20 बेडेड 19 बेडेड हॉस्पिटल जो है, ये एक देन है आपकी फॉर द किडनी पेशेंट्स। आप जैसे यंग लोगों के, आप जैसे और अनूप जैसे जो यंग लोग हैं, वाइब्रेंट लोग हैं, डायनामिक लोग हैं, वो बदल सकते हैं, इस तस्वीर को बदल सकते हैं, इस तस्वीर में रंग भर सकते हैं। तो हम आपकी तरफ देखते हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं आप लोगों से। बस फ्लेक्सिबल रहिए। इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल यू कैन डू इट। तो ये आप अपनी अप्रोच जो डायनेमिज्म है और फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आप आते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि कुछ नया करना है, अपने आप इनिशिएटिव में, किसी और को कहने की जरूरत ना पड़े। ये बातों अगर ध्यान रखें तो यही बातें किडनी में भी उसमें। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे वक्त दिया आपसे जो मैं बात कर सकूँ और अपने दिल की कुछ बातें आपसे कह सकूँ। वर्ल्ड किडनी डे पर आपको फिर से धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, जय हिंद, जय भारत। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सहयोग से हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं और एमएस साहब की लीडरशिप में इसको आगे मुकाम तक लेके जाएंगे। तो पूरा भारतवर्ष सदन को देख रहा है। तो एपेक्स नोडल सेंटर साहब ने कुछ ही दिनों पहले सदन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यूरोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट बनाने के लिए सुझाव दिया था। उस पर हम कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये दो बड़े कार्य जो है, एमएस साहब और डी साहब, प्रिंसिपल मैडम, आप तीनों के मैं बहुत आभारी हूँ।